आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है विभव 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व 8 हेनरी की कुंडली, प्रतिरोध 100 ओम तथा धारिता 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र जुड़े हैं। स्रोत की किस आवृत्ति पर परिपथ में धारा अधिकतम होगी? इस स्थिति में गणना कीजिए VL व VR के बीच कालांतर। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है? विभव दिया है 200 वोल्ट और इसमें लगा हुआ है प्रेरकत्व लगा है 8 हेनरी का, प्रतिरोध है 100 ओम का और धारिता है 2 माइक्रोफैरड, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो परिपथ है वह श्रेणीबद्ध क्या है, LCR परिपथ। ठीक है, तो आइए बना लेते हैं परिपथ। ठीक है, तो इस प्रकार का एक परिपथ बनेगा। ठीक है, जिसमें वोल्टता कितनी दी गई है? V बराबर 200 वोल्ट दी गई है। ठीक है, और R का मान कितना दिया गया है? R का मान है 100 ओम। ठीक है, और प्रेरकत्व का मान दिया है 8 हेनरी और C का मान दिया है, धारिता का मान है 2 माइक्रोफैरड। हमें निकालना क्या है? स्रोत की किस आवृत्ति पर परिपथ में धारा अधिकतम हो गई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि श्रेणी LCR परिपथ के लिए धारा अधिकतम कब होती है? जब परिपथ अनुनाद की स्थिति में होती है। ठीक है, उसी स्थिति में क्या होता है, जो प्रतिबाधा होता है वह न्यूनतम होता है और धारा जो है अधिकतम होता है। ठीक है, तो LCR परिपथ जब अनुनाद की स्थिति में होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिबाधा होती है वह न्यूनतम होती है। ठीक है, तो प्रतिबाधा क्या होती है LCR परिपथ के लिए? प्रतिबाधा को प्रदर्शित करते हैं हम Z से, और Z होता है वर्गमूल R का वर्ग धन XL माइनस XC पूरे का वर्ग, जहाँ पर XL क्या है? प्रेरकी प्रतिघात और XC है धारितीय प्रतिघात। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? XL बराबर क्या हो जाता है? XC। इसलिए जो प्रतिबाधा है वो क्या होता है, किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि XL माइनस XC क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और ये क्या होता है, इस स्थिति में न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं धारा का मान। तो धारा क्या होता है? I बराबर VRMS बटे Z, और Z का मान क्या है? R है। ठीक है, तो ये हो जाएगा R, जो कि क्या है? न्यूनतम है, इसलिए धारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, धारा होगा अधिकतम। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? I अधिकतम से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I अधिकतम लिख सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि यह कौन सी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होगा। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का मान क्या होगा? उसको हम बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, और अनुनादी आवृत्ति होता है FR बराबर 1/2 पाई वर्गमूल LC। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति कैसे निकालेंगे? हमारे पाई का मान क्या होगा? 3.14, और L है प्रेरकत्व, C है धारिता। प्रेरकत्व का मान हमें कितना दिया गया है? ये दिया गया है 8 हेनरी, और धारिता का मान दिया है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा? FR बराबर 1/2 पाई का मान है 3.14, और वर्गमूल L का मान कितना है? 8 हेनरी, और C का मान कितना दिया गया है? 2 माइक्रोफैरड। तो हो जाएगा 2 गुना 10⁻⁶ फैरड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से FR का मान आ जाएगा, FR बराबर 39.8, और मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। ठीक है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? HZ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो धारा अधिकतम कौन सी आवृत्ति पर होगा? अनुनादी आवृत्ति पर, और उसका मान कितना है? FR बराबर 39.8 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? VL और VR के बीच में कालांतर। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमें बनाना पड़ेगा फेजर आरेख। ठीक है, तो ये बनाते हैं फेजर आरेख। तो उसके लिए हम सबसे पहले बना लेते हैं परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा I धारा। अब प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होती है वह क्या होगी? इस धारा के समान कला में होगी, इसलिए कहाँ बनेगी? इसके समान कला में इसी लाइन में बनेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? VR। ठीक है, और प्रेरकत्व के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। तो अग्रगामी कौन सी दिशा में हम बनाएंगे? 90 अंश। हम वामावर्त दिशा में क्या लेते हैं? धन 90, मतलब जो कोण मापन करते हैं क्या होता है? धनात्मक होता है वामावर्त दिशा में, इसलिए जो फेजर बनेगा वो कहाँ बनेगा? ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं VL। ठीक है, प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर, और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कहाँ बनेगा? ये होता है धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, इसलिए कहाँ बनेगा? ये धारा से नीचे की ओर बनेगा। तो इसको हम बना लेते हैं नीचे की ओर। ठीक है, और इसका नाम क्या है? VC। ठीक है, अब चूंकि अनुनाद की स्थिति में क्या है? XL बराबर XC है, इसलिए
VL बराबर क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है और विपरीत दिशा में है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, VL और VR के बीच में क्या निकालना है, कलांतर याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों क्या है 90 अंश है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, VL क्या है, VR से 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है वामावर्त दिशा में है, धनात्मक कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, VL VR से क्या है 90 अंश क्या होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, तो VL VR से क्या है 90 डिग्री अग्रगामी है, मतलब दोनों के बीच में जो कला कोण है वो क्या होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।